हेलो वन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि अभी आपकी कैसी पर्सनालिटी है, इसके बाद फ्यूचर में आपकी कैसी पर्सनालिटी होने वाली है। ठीक है। एंड आप क्या अचीव करने वाले हैं एंड अपनी लाइफ में क्या ज़्यादा कैसी, मतलब आपकी पूरी ओवरऑल सोसाइटी में कैसी इमेज रहेगी, ये सारी चीज़ें मैं देखने वाली हूँ। ठीक है। एंड अगर आपको इन सब चीज़ में बिलीव हो तभी कंटिन्यू करना, वरना स्किप कर सकते हो अगर आपने ऐसे ही धोखे से आपसे स्टार्ट हो गया ये वीडियो। चलिए देखते हैं। और प्लीज़ क्लेम करना ना भूलना। थैंक यू निवास हर महादेव। कोई एनजीओ नंबर अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अभी पहले प्रेजेंट देखूंगी। ओके। आई थिंक मेरा ऐसा मन कर रहा है अभी, आज मैं सफर कर रही थी। ठीक है। ऐसा ओके। आपको आज साउंड नहीं आ रही होगी, बट मैंने जैसे ही स्टार्ट करी रीडिंग तो चिड़िया बहुत तेज चहकने लगी। रियल में मेरे जाल में बैठी हुई है। सो मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स भी चाहता है कि इसमें रीडिंग बनाऊँ। एंड यहाँ पे ये लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर में हो ना, फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। डिवाइन सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अ, अभी भी चिड़िया चहक रही हैं। उसमें वीडियो में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ये है, चिड़ी वर्ड्स का मतलब कि गुड न्यूज़ तो होता है एंड बट काफ़ी ज़्यादा खुशी भी होती है, हमें शांति मिलती है आज चिड़ियों की आवाज़ सुन के। तो यहाँ पर यह है कि आप अपने आप से संतुष्ट होंगे, आप कंप्लेन नहीं कर रहे होंगे फ्यूचर में कि मैंने ये कर लिया था, वो कर लिया होता, या फिर ये सारी जो भी अचीव करेंगे आप उस चीज़ से संतुष्ट होंगे। एंड आपको ये नहीं लगेगा कि और मुझे मिलना चाहिए, ऐसी सारी चीज़ें मुझे वाइब आ रही है इस टाइम। ठीक है। प्रेजेंट में देखते हैं। प्रेजेंट में देखते हैं कि आप अपनी एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हैं, उसमें अभी हैं, अभी हुई नहीं है। ठीक है। कि आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, किसी या फिर कोई आप एनजीओ खोलना चाहते हैं, या फिर आप समाज सेवा करना चाहते हैं, या फिर आपको कुछ ऐसा देख के इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि ऐसा लगता है कि आपको ये लगता है कि ये रूल्स चेंज हो जाने चाहिए। ठीक है। ऐसा फील हुआ एकदम से सडन। एंड यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपको ये पावर है अंदर। आई मीन मतलब एनर्जी है, किसी किसी लोग में है कि काफ़ी लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बट उनके अंदर वो ऑरा नहीं होता है। ठीक है। बट यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपके अंदर वो ऑरा भी है, स्ट्रेंथ भी है, आप कर भी सकते हो। और अपनी पर्सनालिटी जिस हिसाब से बिल्ड कर रहे हो वो बन भी रही है, बट धीरे धीरे बन रही है। और आप काफ़ी सारे लोगों को आईना दिखाना चाहते हो कि ऐसे नहीं, ऐसे करा जाता है। ठीक है। एंड ऐसे नहीं, ये हमारे यूज़ करना है, ऐसे लोगों से बच के रहो। ये सारी चीज़ें मुझे सावधान वाली चीज़ें ज़्यादा समझ में आ रही हैं। एंड यहाँ पर ये भी है जो आप इन सब चीज़ों में काफ़ी लोग को एडवाइस भी देते हैं, एंड काफ़ी लोग को काफ़ी लोग आपसे एडवाइस मांगने के लिए सोचते भी हैं। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप काफ़ी इन सब चीज़ों के करके थोड़ा सा, जैसे काफ़ी लोगों की ये सारी चीज़ें जब पर्सनालिटी बिल्ड होने लगती है तो बहुत लोग हवा में उड़ने लगते हैं। आप नहीं, ऐसा नहीं, ग्राउंडेड पर्सन यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, सबके लिए अच्छा सोचते हैं। एंड यहाँ पर ये लग रहा है जैसे कि एक सेनापति होता है, सेनापति जब ऑर्डर देता है सारी सेनाओं को यहाँ पर जाओ। ठीक है। तो क्योंकि देखिए सेनापति भी स्ट्रांग है, सेना भी स्ट्रांग है। ठीक है। एंड दोनों इनकम्प्लीट है, इन दो एक दूसरे के बगैर, ये तो नॉर्मल सी बात है। वैसे ही आपने जो एडवाइस मांग रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो बोलो वो बहुत ज़्यादा वीक है, उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, उनके अंदर भी स्ट्रेंथ है, बट आप जितनी नहीं है। ठीक है। एंड ठीक है। यहाँ ओके, यहाँ पर ये लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट भी किसी में जाग सकता है एंड आपको लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है, वो आपकी तरफ ऑफर एंड फ्रेंडशिप या फिर आपके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए प्रॉपर प्लानिंग बना रहा है। ओके। हाँ, प्रॉपर प्लानिंग बनाना। एंड वो जो पर्सन है वो सोचे स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आगे बढ़े एंड आपके बारे में उसे जानने की क्यूरियोसिटी ज़्यादा है। एंड वो ऐसा नहीं कि भावुक होके एंड या फिर ऐसा अट्रैक्ट होके एकदम से बहुत ज़्यादा इंटेंस प्यार जाग गया, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पर। वो बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत बैलेंस है एंड बहुत शांति से काम काम कर रहा है। जो भी है आपके पर्सन आपकी लाइफ में आने की जो प्लानिंग कर रहा है, प्रॉपर प्लानिंग कर रहा है, तो जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा, आप उसके सारी चीज़ों में पास हो जाएंगे कि रूल्स में, तभी वो आपकी तरफ ये ऑफर आएगा। एंड अभी तो प्लानिंग बना रहा है एंड आपको देखने की मतलब कि जांचने की प्रोसेस जा रही है। ठीक है। आपको टेस्ट लेने की आपकी रियल में जो पर्सनालिटी दिख रही है, क्योंकि पर्सनालिटी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो आप इस टाइम मतलब उन्हें उसे ये शक है जो ये आपकी तरफ आ रहा है, जो भी पर्सन है, तो इसे ये शक है कि ऐसा तो नहीं ये फेक पर्सनालिटी हो। ठीक है। एंड ऐसा तो नहीं ये सब झूठी हो, दिखावा हो एंड आपकी रियलिटी कुछ और हो। तो ऐसा ये हो नहीं मतलब कि ऐसा करना नहीं चाहते, इस कन्फ्यूजन में वो पूरा क्लियर करके आना चाहते, क्योंकि इनके पास शायद आई थिंक मुझे क्यों लग रहा है कि पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। ठीक है। अब आपकी फ्यूचर में देखते हैं, फ्यूचर में देखने वाली हूँ। ओके। हाँ। तो अभी मैंने इंस्टा में रील बनाई है कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है। देखिए उसमें ये दो कार्ड आए, सेम ये दो कार्ड आए थे, उसमें भी सेम मैसेज यही निकल के आया था कि आप काफ़ी सारी चीज़ें बैलेंस करेंगे लाइफ में, हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को हर्ट करेंगे धीरे धीरे। देखिए ये एक सिप है, एक सिप ये खोता जा रहा है, खोता जा रहा है, इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा, ये डूबता रहा है, मतलब पीछे जा रहा है, उससे छूट रहा है।
ठीक है, बट एक सिप है उसके पास, तो ये आपके पास थोड़े से इमोशन बचेंगे, ये वाटर वाटर में सिप है, तो थोड़े से इमोशन बचेंगे, जैसे किसी पे दया दिखाना, किसी की किसी की परेशानियों को समझना, ऐसे प्रैक्टिकल वाले आई मीन कॉमन से इमोशन है वो बचेंगे। एंड जो खुशी है, निस्फिक्र रहना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना, ये सारी चीज़ें आप मिस कर देंगे। एंड इसमें कोई भी हर्ट नहीं हो, सिर्फ आप अपने अलावा। तो आप इतनी ज़्यादा बैलेंस करने में इतनी ज़्यादा वो मत हो जाना कि बिजी मत हो जाना कि आप अपने आप को टाइम ही ना दे पाओ। प्लीज़ टाइम देना, अपनी लाइफ एंजॉय करना, इतनी भी मैसी नहीं है लाइफ, आपको बहुत मौके देते। जब आप जितना निस्फिक्र थे, कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा जो बहुत निस्फिक्र होकर जीते, उनकी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा अबंडेंस आती, खुशियाँ आती, उन्हें इतना स्ट्रगल जीना ही नहीं पड़ता। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, चुगली वाली स्टोरी करते हैं। आप सोचते हैं कि आपके ही आप जब रोके हैं, आई मीन आप लटके, चुगली जैसे सोचती है कि मैं लटकी हूँ और मैं इसी छत को रोकी, वरना ये गिर जाती जाने कब की। तो वैसे ही आप लोग, बहुत सारे लोग करते हैं कि अगर हम ये परेशानी को ना संभालते, अगर हम यहाँ पर ना होते तो सिचुएशन और ज़्यादा बुरी होती। अगर मेरे ही रहने से यहाँ पर सब कुछ सही है, ये सारी चीज़ें हैं। बल्कि रियलिटी में ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ से जाओ या फिर आप एफर्ट देना कम कर दो, तो सिचुएशन और ज़्यादा बेटर होंगे। तो इस वजह से यहाँ पर यह है कि हर जगह अपना एफर्ट मत दो। यहाँ पर यह है, अपनी वैल्यू समझो, और जिसे नीड है उसे अपने एफर्ट्स दो। आप जिसे नीड है उसे भी एफर्ट दे रहे हैं, बट यहाँ पर फ्यूचर में क्या है, आप हर चीज़ बैलेंस करेंगे। बैलेंस में थोड़ा सा अपने आप को हर्ट करेंगे, क्योंकि अपने आप को ऑफकोर्स खोएंगे। एंड यहाँ पर ये फ्यूचर में दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में ऐसे लोगों को इनवाइट करेंगे, ऐसे लोगों को रखेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे, जो रियल में आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये कॉमन सा मैसेज बहुत बार आ चुका है, कॉमन सा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, ये मैसेज अधिकतर रीडिंग में मेरे आता ही है कि आप जो आपके लिए अच्छे हैं, जो आपके लिए आपका हित चाहते हैं, आप ऐसे लोगों को अपने लाइफ में रखने वाले हैं, और ऐसे लोग को हटाने वाले हैं जो सिर्फ दिखावटी के लिए करते हैं एंड आपसे बस हील होने के लिए आते हैं, फिर आप बहुत अच्छी एनर्जी में हैं तो आपके, या फिर आपके बारे में जानने आते हैं, आपके बस मतलब ही लोग, आप सिंपल भाषा में बताऊं तो ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ से हटाने वाले हो। एंड यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आप कोई ऐसे उपाधि में भी हो सकते हैं, या देखिए कभी कभी कोई उपाधि में नहीं हो सकते, बट सोसाइटी में इतनी इमेज हमारी हाई लेवल पर होती है। अगर हमने कोई डिसीजन ले दिया, किसी में इनजस्टिस हो रहा, तो हम अगर कोई डिसीजन ले लिया तो हमारा मान्य हो जाता है वो डिसीजन, सब लोग कहते हैं हाँ हाँ ये सही है डिसीजन। तो ऐसे ही कोई आपकी इमेज बनती हुई दिख रही है, सोसाइटी में भी दिख रही है, एंड फैमिली में भी हो सकता है कि कोई आप जॉब ऐसी करने लगे जैसे जज वगैरह का काम होता है, एग्जाम्पल के रूप में बता रही मैं। हाँ, तो आपको कोई आप ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो लोगों को, मतलब आई मीन कानूनी डिसीजन, ठीक है, जैसे जज वगैरह लेते हैं कि किसी के फैसले सुना देते हैं कि नहीं इसे तो ऐसी सजा होनी चाहिए वगैरह, वैसा ही आपके अंदर पर्सनालिटी बिल्ड होते हुए दिख रही है, और काफ़ी लोग मानेंगे भी इस चीज़ को। आप हर चीज़ बैलेंस करके चलेंगे, बैलेंस का बहुत ज़्यादा आ रहा है, बट हाँ बैलेंस में अपने आप को मत खोना, ठीक है, और थोड़ा सा ईगो भी आ जाएगा क्योंकि आप सब चीज़ बैलेंस करने लगेंगे। सो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी, जैसे ये पर्सनालिटी बिल्ड हो रही है, बहुत ब्यूटीफुल पर्सनालिटी बिल्ड हो रही है, बट यार ध्यान रखना कि अपने बैलेंस के चक्कर में आप सब चीज़ कंट्रोल करने लगेंगे धीरे धीरे, आपको खुद ही नहीं मालूम चलेगा। जब धीरे धीरे चीज़ें आप कंट्रोल करने लगेंगे तो फिर वो रिलेशन हो या फिर कुछ भी हो, करियर हो, वो उतना मज़ा नहीं आता है, ठीक है। रिलेशन में आप कंट्रोल करने लगेंगे तो वो आपका जो पर्सन है वो छूट के भागने लगेगा आपसे दूर। ये कॉमन सी बात है। आप किसी को अपने रूल्स में बांधो, उसे वो रूल्स ही नहीं चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा पर्सन मिलेगा जो रूल्स को फॉलो ही नहीं करेगा, बट आपको रूल्स बहुत पसंद होंगे और वो फॉलो नहीं करेगा, आप कह के थक जाएंगे, और इसी बीच में आप एक अच्छा पर्सन खो देते हैं, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ, बहुत सारे लोग ये करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगी, प्लीज़ आप थोड़ा सा निस्पृह होकर लाइफ जीना, और जो पर्सनालिटी बिल्ड हो रही है आपकी, कि जो लोग आपके लिए अच्छे हैं उन्हीं लोग को ही अपने लाइफ में इनवाइट करना एंड उन्हीं को वैल्यू देना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। एंड देखिए फिर रियल में मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं आपके अंदर इस टाइम मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि यूनिवर्स सपोर्ट भी है। एंड क्योंकि आप बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये है कि आप एक ऐसी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बिल्ड कर रहे हैं जो बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे। एंड यहाँ पर ये भी है, देखिए फिर से आया कि आप किसी चीज़ की नई शुरुआत करने की भी सोच रहे हैं। एंड यहाँ पर यह है कि सारे रिसोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे अगर आपने स्टेप आगे बढ़ाए, जो कि काफ़ी अच्छा है। फिर से आया है, अगर आप देखिए मुझे यहाँ पे केवल ऐसा लग रहा है कि आप हर्ट हो जाएंगे तो आप किसी से बात नहीं करना चाहेंगे। फिर क्यों आ रहा है, क्यों 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 देखिए, आप अगर लोगों को कंट्रोल करेंगे और फिर वो लोग हर्ट होंगे धीरे धीरे, ये अभी की नहीं है, अभी तो बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है और सब कुछ अच्छा चलते चलते लोगों को भी थोड़ा सा ईगो आ जाता है, ऐसा नॉर्मल ही। आप ह्यूमन भी है, कोई रोबोट नहीं है कि ईगो आ जाएगा, बट उससे संभाला भी जा सकता है जब आपको रियलाइज़ होने लगी कि आपसे सारे रिश्ते टूट रहे हैं। एंड अब आपको किसी की बात नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, अब आपको किसी की एडवाइस अपने आगे नहीं समझ में आ रही, कोई भी जितनी भी एडवाइस दे। एंड यहाँ पर यह है कि आपको अपनी खुश रहने के लिए परिवार या फिर दोस्त जिन लोगों ने आप बैड टाइम में सपोर्ट किया, अब उनकी नीड नहीं लग रही, आप वो लोग आसपास रहते तो अब आपको चिड़चिड़ापन होता है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको सिर्फ अपने आगे किसी की नहीं सुननी है,
ऐसे समझ सकते हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो आप समझ जाना कि आपके अंदर ईगो आ चुका है, ठीक है? ईगो आ चुका है और आपको किसी की परेशानी को सुन के दुःख नहीं महसूस हो रहा है, ये सारी चीज़ें होने लगे, तो समझ जाना ईगो आ गया। तो इसे कंट्रोल करना प्लीज़, क्योंकि आपकी ईगो की वजह से आपकी जो फाइनेंस ग्रोथ है वो रुक जाएगी, बहुत स्लो हो जाएगी, बहुत स्लो हो जाएगी। जो आपको बहुत जल्दी मिलने वाली थी ग्रोथ, देखो कहते हैं, मैंने बोला ना, जो आपको फास्ट मिलने वाली थी, एंड आपके अंदर जो काम करने का जोश है, जिसे दुगनी दुगनी स्पीड में जो काम होने वाला था, वो अब बिल्कुल कछुआ के से भी धीमे चलेगा। तो यहाँ पर ये बोलूँगी ईगो, ईगो से ध्यान रखना। और काफ़ी आप बहुत मेहनत करने वाले हैं, ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाली। एंड यहाँ पर ये है कि आप अगर कोई काम ले लेंगे तो सीरियस होकर करेंगे उसे, ऐसा नहीं कि उसके अंदर आप जोश नहीं है, काम काम ले लिया आपने, कोई सा वर्क ले लिया, कोई सा प्रोजेक्ट ले लिया, नाम के लिए बस प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट लिया या फिर कोई जिम्मेदारी ली, बिल्कुल पैशनेट के तरीके से, बिल्कुल 100% देंगे यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी जिसके उसके वजह से, ठीक है? इसे ऐसे यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि आप अपने करियर को लेकर और ज़्यादा सीरियस होते दिख रहे हैं, बट यहाँ पर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ईगो आ रहा है। तो प्लीज़ आप अपनी ईगो की वजह से दूसरों लोग को हर्ट ना करें, ठीक है? किंग ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं, एंड देखिए ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स वेरी स्लो, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स आप रियलाइज हो जाएगा, आप मतलब कि आई एम सेटिस्फाई होने वाले हैं कि आगे फ्यूचर में थोड़ी कुछ दिनों बाद, ठीक है? कुछ दिनों बाद जब ये अभी आप, आई थिंक मुझे क्यों लग रहा है कि आप सेकंड पार्ट में होंगे अभी। काफ़ी सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकंड पार्ट में होंगे, उनके वो सब कुछ जब नॉर्मल चलने लगता है, थोड़ा सा ईगो आ जाए, तो प्लीज़ आप उसको कंट्रोल करना, इस ईगो को हटाना, ध्यान रखना, कैसे भी मेडिटेशन करना, या फिर आप योगा जिम करना, एंड या फिर आप कुछ तो करना, या फिर आप जो अपनी फेवरेट जगह वहाँ पर जाना, और या फिर पुराने दिनों को याद करना कि कैसे, अगर अगर कोई आपके अगर आपने, जैसे देखिए, अगर आपको कोई आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो उस बुरे दिन को याद करना, अगर उस टाइम आपको कोई बुरा व्यवहार करता है तो आपको कैसा रियलाइज़ होता, ठीक है? प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा ईगो से हटा के रखना, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये रहा है कि आप बिल्कुल सक्सेस होने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा आपके लाइफ में अबंडेंस आते हुए दिख रही, और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिख रही, जैसे कि एक बुल की होती है, जैसे कि साढ़ के सामने, बुल के सामने हम लोग सब लोग चौंक जाते हैं, एक साइड हो जाते हैं, वैसी पर्सनैलिटी बन रही है। एंड काफ़ी सारे लोग, ऐसी पर्सनैलिटी बन रही है कि आपके सामने काफ़ी सारे लोग चुप हो जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, ठीक है? एंड वैसे फाइनेंशियल रूप से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। एंड ये पर्सन बस थोड़ा सा सैड रहेगा, एंड नेचुरल रहेगा, ग्राउंडेड रहेगा, मतलब ईगो नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पर। फाइनली ईगो जा रहा है, आई थिंक, हाँ। एंड यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर आपको कुछ, ओके, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप देखिए, आपकी कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएंगी, कोई दो दो डिसीजन लेने पड़ेंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या फिर ऐसे कोई दो पर्सन आ सकता है कि आपको लगे ये सही है कि ये सही है, ठीक है? बट यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप पहले पूरी जानकारी ले लेना कोई डिसीजन लेने से पहले, ठीक है? कोई डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि देखिए, हमें जो रियलिटी में सिचुएशन में होती हैं, वो रियलिटी में कभी कभी नहीं दिखती, हमें हमें नहीं आता समझ में कि ये रियल है, और वो कभी कभी झूठ भी रियल दिखता है। तो इस वजह से यहाँ पर जब ऐसा सिचुएशन कोई क्रिएट हो जाए, आप कोई डिसीजन ना ले पाएँ, एंड कभी कभी क्लियरिटी भी नहीं मिलती हमें इस टाइम पे जब डिसीजन लेना होता है। तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा आप, क्या कहते हैं, साइलेंट में चले जाइए, कोई डिसीजन ही मत लीजिए, जितना ज़्यादा हो सके टालिए। क्योंकि कुछ दिन बाद जो थोड़ा सा स्टार्टिंग में फॉगीनेस सिचुएशन होती है, इसके बाद जब धीरे धीरे से आपकी चीज़ें काम होने लगती है, तो अपने आप ही सब कुछ सच्चाई सामने बाहर आने लगती है। सच्चाई ज़्यादा दिन नहीं छुपाती, बस आप उसे उस सिचुएशन में ज़्यादा इंटरफेयर ना करें, साइलेंट हो जाए। साइलेंट होकर देखिए, कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो, वो इतनी जल्दी सॉल्व होती है ना, बहुत ज़्यादा जल्दी सॉल्व होती है। एंड मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इमोशन को अपने कंट्रोल में करना चाहिए, क्योंकि आप जब देखिए, आप कोई डिसीजन इमोशनली से इमोशनल होकर मत लेना, यहाँ पर ये है, ठीक है? वो आपका डिसीजन गलत होगा, और आपको थोड़ी इंसल्ट फील भी करा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके, मुझे यहाँ पे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आपके लाइफ में टू पार्टनर्स आ रहे हैं, दो लोग आ रहे हैं। एक बहुत ज़्यादा इमोशनल करेगा, एंड देखिए, सुंदरता पे मत जाना, ठीक है? यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, सुंदरता पे मत जाना, बाहरी दिखावटी मत जाना, बिहेवियर के ऊपर जांचना, ठीक है? और एंड अगर आप कोई डिसीजन भी लेना, तो बिहेवियर होकर लेना, एंड उसका कैसा क्या बिहेवियर है, एंड हर कोई सी पर्टिकुलर सिचुएशन में उसका क्या डिसीजन होगा, ये सारी चीज़ें, एंड वो क्या कैसा स्टेप लेगा, इस हिसाब से प्लीज़ उसको देखना। एंड यहाँ पर ये है कि थोड़ा सा आपको उस टाइम ना एंजल नंबर भी दिखेंगे, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा, ड्रीम्स में भी कुछ आ सकता है। तो अगर जब ऐसी सिचुएशन बनेगी, तो ध्यान रखना, ठीक है? एंड या उसका मीनिंग देखना, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, आपके इमोशन बैलेंस रहेंगे उससे। एंड यूनिवर्स से थोड़ा सा कनेक्ट होना, जब यू ऐसे ही आपको जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो साफ सीधी बात, आप यूनिवर्स पे छोड़ दो, आप कोई डिसीजन ना लो, आप यूनिवर्स पे छोड़ दो। वो देखना आप कितनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जैसे एक ऐसी आपके लिए क्या, एक मैं पूरा मैसेज क्या आ रहा है, पूरा निकल के निचोड़ के ये आ रहा है कि आप एक बच्चे जैसे लाइफ जिए,
बच्चे जैसे बच्चे को किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, उसे उसे बस टॉफ़ी दे दो तो वही टॉफ़ी इंजॉय करता है, उसे ये नहीं लगता कि कल टॉफ़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एंड यहाँ पर मुझे कल के लिए भी टॉफ़ी बचा के रख लेना चाहिए, ये नहीं करता। वो पूरी टॉफ़ी खाएगा, उसी टाइम ही खाएगा, कुछ फेंकेगा। ऐसी लाइफ जीनी है आपको। जो अगर आपने ज़्यादा हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करा और हर चीज़ संभालने की कोशिश करी, एंड जिससे तो रिलेशन तो खराब होंगे, आपको ईगो बढ़ेगा, एंड आपको फिर ये लगेगा कि अरे मैं ना होता तो फिर ये सारी सिचुएशन ऐसी आज होती, बेटर ना होती। बल्कि सच्चाई ये होगी कि आपने अगर कंट्रोल ना की होती तो इससे अच्छी हेल्दी रिलेशन होते और अच्छी बेटर सिचुएशन होती। ठीक है, ये रियलिटी है। आपको थोड़ा सा सुनने में हंस लगेगा ऐसा, बट नहीं है। आई मीन ऐसा ही है। थोड़ा सा सुनने में बुरा लगता है, बट रियलिटी तो रियलिटी है। एंड यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ऐसे सिचुएशन में अगर आप यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे तो यूनिवर्स आपको ऑफकोर्स कुछ देगा, आई मीन सोल्यूशन देगा, एंड आपकी हेल्प भी करेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक